लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि अभी कुछ लोगों का कमेंट भी आया था इससे पहले कि किस तरह से मैं टेलीग्राम या अदर चैनल को फॉलो करूँ या उनको सब्सक्राइब करूँ, जिससे वहाँ पर जो मैं पीडीएफ शेयर करता हूँ वो उन लोगों को मिल नहीं पा रही है, तो उनको ढूँढने में भी दिक्कत हो रही है। तो मैं कुछ ये आपको तरीके बता रहा हूँ, इस तरीके से आप जो भी चीज़ अगर जो आगे आईएएस एग्जाम से रिलेटेड अगर देख रहे हो या ढूँढ रहे हो तो आपको मिल जाएगी। जैसे सपोज मैं आपको थोड़ा-सा बताता हूँ कि जैसे सपोज ये हम यूट्यूब है, अगर जो आगे कोई फर्स्ट टाइम जैसे सपोज किसी ने इंस्टाग्राम पर अगर मेरी कोई रील देखी है और उसको लगा है कि मैं इस तरह से इसको सर्च करूँ, तो आप या तो ये कर सकते हो कि आईएएस और एग्जाम, ये इस तरह से आपको सर्च करना है। और जैसे ये देखो, ये हमारा आपको चैनल मिल गया। यहाँ पर अगर जो आप देखोगे तो ये देखो, ये हमारा चैनल है और ये हमारा लोगो है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको इंस्टा चाहे आप फेसबुक चाहे आप ट्विटर या आप जो हमारा टेलीग्राम है उस पे भी अगर आप सर्च करोगे तो यही आपको मिलेगा। तो ये आपको कोई भी फॉर्मेट, आपको कोई भी प्लेटफॉर्म मिले, आप उस वहाँ पर एक बार सर्च करिएगा, ऐसे एग्जाम थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा और आपको वीडियोस मिलने लगेंगे। तो यहाँ पर जाकर के आपको सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन को भी ऑन करके रखना है, जिससे कि जो भी वीडियो मिले वहाँ तक पहुँच जाए। अगर जो बाद में जैसे आपको डिस्ट्रीब्यूशन अगर पढ़ना है, आप डिस्ट्रीब्यूशन का नेम भी डाल देते हो, जैसे बाद में मल्टी नोमियल। अगर इस तरह से अगर आप सर्च करोगे तो आप देखोगे कि आपको जो हमारा चैनल है, मतलब हमारी जो वीडियो है, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ आपसे कि आईएएस एग्जाम ना सर्च करके आप सबसे बेस्ट तरीका तो ये है कि आप जाओ और उस जो भी आपको टॉपिक पढ़ना हो, जैसे मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सपोज आपको पढ़ना है, तो आपको वही बस डालना है और ये कुछ हमारा फॉर्मेट रहेगा। ये इस तरह से इस फॉर्मेट में लिख करके आएगा, जैसे इकोनॉमेट्रिक्स पढ़ोगे तो ऐसा ही लिख करके आएगा। तो ये देखो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसी तरह से आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डालो, अदर डिस्ट्रीब्यूशन जो भी आपको डालनी है वो आप डाल करके यहाँ से पढ़ सकते हो। बट अगर जो बाद में आपको कोई पर्टिकुलर, जैसे बाद में कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको सिर्फ गेट एग्जाम को फोकस करना है, तो उसको क्या करना है, वो जाकर के जैसे यहाँ पर जो बाद में देखो, ये हमारी कुछ अभी तक प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो यहाँ पर अगर जो हम लोग देखें, देखो फर्स्ट जो हमारी वीडियो है, मतलब प्लेलिस्ट है, ये हमारा इकोनॉमेट्रिक्स का है। इसी तरह से स्टैटिस्टिक का है गेट एग्जाम के लिए, तो इसमें देखो अभी तक मैंने 32 वीडियोस अपलोड कर दी। तो यहाँ से जाकर के देखिए, जैसे सपोज आपको मल्टीवेरिएट का पढ़ना है तो मल्टीवेरिएट के लिए ये देखो मैंने बना दिया, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये देखो हमने कर दिया, आरपीएससी जो बाद में जो भी वन एग्जाम होंगे उनकी जो वीडियोस होंगी इसमें आएंगी। इसी तरह से अगर जो बाद में आप ये देखते हो कि ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हमारा फर्स्ट पेपर जो आईएएस में, तो ये कुछ इस तरह से आप चीजों को फाइंड कर पाओगे। देन इसके बाद में अगर जो बाद में आपको कोई भी लिंक, सपोज आपको इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है, तो आप इंस्टाग्राम पर, मैं कह रहा हूँ अगर जो आपको नहीं भी फॉलो करना तो एक बार आप चेक करके देखिएगा, अगर जो आपके काम की चीज वहां पर हो तो आप जरूर करिएगा फॉलो। और देन इसके बाद में फेसबुक अगर जो आप करना चाहो तो इसको कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। टेलीग्राम आपको बहुत जरूरी है, मतलब इसको फॉलो करके रखना। ये इसलिए क्योंकि जितनी भी कोई भी पीडीएफ या कोई भी नोट्स जो भी मुझे प्रोवाइड करनी होंगी वो मैं यहीं पर करूंगा। अब यहाँ से हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसे एक्स अगर जो फॉलो करता था नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर को, तो इसका पीडीएफ आपको पता है कि आप इस तरह से लिखते थे 1/2 पाई, मतलब अंडर रूट में, और ये हमारा सिग्मा ई की पावर 1/2, और ये हमारा होता था एक्स माइनस का म्यू, और ये हमारा सिग्मा इसका स्क्वायर। आप वहां पर इसको जब लेट करते थे, यहाँ पे भी यही किया है हमने, इसको लेट किया है। तो लेट जब हम लोग कर लेते थे तो ये हमारा सपोज अगर जो बाद में हम ये मान लें y बराबर, अगर जो हम कुछ इस तरह से मान लें, y क्या ये आप देखते थे z बराबर x माइनस का म्यू, और ये हमारा हो जाता था सिग्मा। तो ये हमारा कुछ फॉलो करता था नॉर्मल 0,1 को। तो जब इसका अगर जो बाद में आप लोग पीडीएफ अगर लिखते थे, अगर आपको याद हो, तो इसका अगर जो बाद में हम लोग पीडीएफ अगर देखें, एक मिनट, इसका अगर जो बाद में आप पीडीएफ यहाँ पे अगर देखो, तो ये हम अगर जो बाद में लिखते थे एफ जेड, तो ये हमारा क्या होता था कुछ, अब वहां पे आप डायरेक्ट लिख देते थे, बट ये एक ट्रांसफॉर्मेशन ही है। बस वो इस तरह से लिखा जाता है कि आपको ये लगता नहीं है कि ये ऐसा कुछ भी होता होगा। तो ये हम वहां पर क्या लिखते थे 1/2, और ये हम लिखते थे जेड का स्क्वायर, यही वहां पे लिख देते थे। यही जो जेड स्क्वायर है ये यहाँ पे वाई है। अब ये चूंकि मैट्रिक्स और वेक्टर में लिखा है, तो ये वही वाई स्क्वायर को हम जब वेक्टर में लिखते हैं तो हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। ये भी मैंने वहां पर, जब आप मैट्रिक्स और वेक्टर जब पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो ये अगर जो देखोगे तो ये कुछ हमारा यही पीडीएफ है। ऐसा मत मानिएगा कि कुछ अलग मैं पढ़ा रहा हूँ, वही चीज है, बस यहाँ पे उसको थोड़ा एडवांस और थोड़ा मल्टीवेरिएट नाम है, तो सिंपल सी बात है, उसमें कुछ और जो डायमेंशन है उनको ऐड किया गया है, देन आपको चीजें बताई गई हैं। अच्छा, अब देखोगे इसको मतलब किस तरह से हम लिख सकते हैं, ये जरा हम लोग देखते हैं। ये जो मैंने आपको लिख दिया है, ये मैंने इसमें अभी अधूरी चीज लिखी है, यहाँ पे समीशन भी लगाओगे। अब यहाँ पे अगर जो बात है, इसको अगर हम देखें मॉड, और ये हमारा सी, ये हमारा के दे रखा है, और ये हमारा ई की पावर 1/2। अगर जो बात है आप इसको अगर जो हम सॉल्व करें, तो ये हमारा बच्चे मतलब बनेगा आई बराबर 1/2 p, और ये हमारा हो जाएगा वाई आई का स्क्वायर। अब ये कैसे आप करोगे, इसके लिए अगर जो आपको करना है, अगर जो सपोज, तो यहाँ पर चूंकि करके आप इस तरह से, आपको पता है इसका ट्रांसपोज ये हमारा 1 क्रॉस p है, और ये हमारा देखोगे p×1 है। तो इनका जब मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये 1×1 का बचेगा। मतलब जब आप ये वेक्टर पूरा सॉल्व करोगे इस तरह से बना करके, अगर जो बाद में हम थोड़ा सा यहाँ पे बताएं, तो यहाँ पे अगर जो बाद में आप इसको सॉल्व करें, तो ये हम लिखेंगे कुछ y1 y2 डॉट डॉट y, और ये हमारा हो जाएगा p। और इसी तरह से जब इसको लिखेंगे तो यही हमारा y1 y2, ये हमारा चलेगा yp। तो यहाँ पे जब आप, अगर जो आपको मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन आता होगा तो आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो मल्टीप्लिकेशन जो ये हमारा रो होता है, मतलब फर्स्ट जो हमारी रो होती है वो हमारी फर्स्ट कॉलम से, देन इसी तरह से अगर और रो है या और कॉलम है तो उनको इस तरह से फर्दर हम आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे अगर जो आप देखोगे तो ये हमारा कुछ हो जाएगा y1 का स्क्वायर, कुछ हो जाएगा y2 का स्क्वायर, डॉट डॉट ये हमारा कुछ yp का स्क्वायर हो जाएगा। इसी को अगर जो आप देखोगे तो ये हम i बराबर 1/2 p, और ये हमारा yi और इसका स्क्वायर, उसी चीज को मैंने यहाँ पर लिखा है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा,
देन देखो, देन इसको आपको यहाँ पे ये जो मैंने थर्ड माना था ये आप यहाँ पर हटा दीजिएगा, इसको हम थर्ड मान लेते हैं, ये टर्म मैंने वहाँ पे छोड़ दिया था। देखो इसको मैंने थर्ड माना। देन आप देखो जैसे यहाँ पे, एक मिनट देखिए मैंने हटाया तो नहीं है, अच्छा मैंने हटा दिया है, ठीक है। जो अभी मैंने लिखा था, तो ठीक जैसे जब आप नॉर्मल एक्स के लिए, जब आप नॉर्मल एक्स म्यू सिग्मा स्क्वायर, इसका जो पीडीएफ आपने लिखा था, हमने क्या लिखा था, एफ एक्स, तो ये जो हमारा पीडीएफ है, तो इसको जब इसमें जब हमको एक्स मतलब सपोज अगर के की वैल्यू अगर फाइंड करनी है, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी डी एक्स बराबर हम 1 रखते थे। ठीक उसी तरह से अगर z बराबर एक्स माइनस का म्यू, और ये हमारा अगर सिग्मा, ये हमारा n 0,1 हो जाता था, तो इसके लिए जो हमने लिखा था पीडीएफ z के लिए, तो इसको भी इसी तरह से ही सॉल्व करेंगे, ये नहीं कि इसमें कुछ अलग हो जाएगा, ये भी यही इसी तरह से रहेगा, बस ये अब z के लिए हो जाएगा, ये भी हमारा 1 के इक्वल होगा। ठीक इसी तरह से जो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन जो मैंने लिया है, इसका भी हम इसी तरह से मतलब यूनिट इंटीग्रल ले लेंगे। तो यहाँ पर अगर जब हम देखें तो ये भी हमारा कुछ इस तरह से रहेगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी डॉट डॉट, और ये भी हमारा हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से। देखो ये मैंने इसलिए किया है कि थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाए, जिससे आप चीज़ें समझ पाओ। तो ये ऐसा नहीं है कि आप अगर बाद में जो आपको तरीका और कोई पता हो तो आप उससे भी कर सकते हो, ये बस मैंने थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आपकी चीज़ें थोड़ा आसान करने की कोशिश की है। ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा 1 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे ठीक उसी तरह से यहाँ पे अगर जो बाद में हम इस पूरे फंक्शन को जो ये हमने थर्ड ये माना है, वो अगर जो बाद में मैं यहाँ पे अगर मैं पुट करूँ, और यहाँ पर अगर जो आप देखोगे हमारा जो मॉड और ये हमारा डिटर्मिनेंट सी, ये अगर जो बाद में हम देखें, और के ये हमारे कांस्टेंट है, तो इनको मैंने बाहर कर लिया। देन अगर जो आप देखोगे तो ये हमारा कुछ इस तरह से इंटीग्रल रहेगा, और ये हमारा हो जाएगा ई 1 बाई मतलब एक्सपोनेंशियल की पावर 1/2, और ये हमारा हो जाएगा समीशन आई बराबर 1 टू पी, और ये हमारा हो जाएगा वाई आई का स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा dy1 dy2 डॉट डॉट dy p हमारा हो जाएगा, और ये हमारा 1 हो जाएगा। अच्छा अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अच्छा और हाँ, यहाँ पे आपको जब ये आप लिखोगे तब ये लगाने की जरूरत नहीं। अब देखो इसको हम इस तरह से भी ओपन कर सकते हैं, ये आपको मैंने अभी दिखाया भी था, y1 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर डॉट डॉट y p का स्क्वायर, इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। और यही चीज़ अगर जो बाद में एक्सपोनेंशियल में इस तरह से लिखी है, तो इसको हम तोड़ कर भी लिख सकते हैं, कैसे, e की पावर माइनस का 1/2 y1 का स्क्वायर, और इसी तरह से e की पावर 1/2 और y2 का स्क्वायर, इसी तरह से आप लास्ट वाला भी आप लिख लोगे 1/2 e मतलब yp का स्क्वायर, तो ये आप कर लोगे, ये आपको पता है। तो ये भी अगर जो बाद में हम लिखें इसमें, ये अगर जो बाद में हम यही यहाँ पे अगर लिखें तो देखो क्या होगा, देखो ये हमारा सेम रहेगा मॉड, और ये हमारा रहेगा डिटर्मिनेंट सी, ये हमारा रहेगा के, और ये हमारा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो यहाँ पे अगर जो बाद में हम देखें तो हम छोटे छोटे मतलब सेगमेंट में अगर जो बाद में हम इसको डिवाइड कर लें, तो देखो हम कुछ इस तरह से जो मैंने वो लिखा था 1/2, और ये हमारा होगा y1 का स्क्वायर, तो इसको मैंने एक ब्रैकेट में, एक मिनट, और इसका जो डिफरेंस वाला ये भी मैं अगर यहाँ पर लिख लूँ y1, इसको मैंने एक ब्रैकेट में बंद कर दिया, डॉट डॉट डॉट, और ये मल्टीप्लिकेशन में ही है, और इसको अगर जो बाद में हम लास्ट वाले को अगर हम लिखें, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और e1/2, और ये हमारा हो जाएगा y1, और इसका स्क्वायर हो जाएगा, और ये अगर जो बाद में आप देखोगे यहाँ पे अगर जो बाद में हम देखें, तो ये हमारा हो जाएगा p, और ये हमारा हो जाएगा dy_p, और ये हमारा हो जाएगा 1 के इक्वल, ये हमारा कुछ आया। और चूंकि ये आपको पता है, ये आपको पता है, नहीं पता है तो आप यहाँ पे लिख लो, ये मैंने अभी आपको लिखा था, ये मैंने अभी आपको लिखा था क्या, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एफ जेड और डी जेड बराबर हमारा 1 होता है, इसी को आप लिखते थे। ये आपको अलग से लिखना है, मतलब ये आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये आप डायरेक्ट लिखोगे, क्योंकि इतना आपके पास टाइम नहीं होगा। तो आप कुछ चीज़ें देखो, होता क्या है कि ये भी आपको ध्यान रखना है कि पेपर फोर्थ बहुत लेंदी होता है, वहाँ पे चूंकि पेपर थर्ड तो कुछ हद तक सही भी होता है, मतलब उसमें चीज़ें बहुत अच्छी रहती हैं। जैसे देखो हम बताएं आपको, थोड़ा सा यहाँ पे समझ लो, जैसे ये मैं आपको पेपर भी मतलब जो कॉपी का साइज है वो भी मैं आपको सेंड करूंगा टेलीग्राम पर, तो आप देखिएगा। ये जैसे बाद में ये इस तरह से कुछ दे रखा होगा, ये सपोज ये हमारा 1 पेज है, ये हमारा 2 पेज है।
आपको ये बोल देगा कि सपोज 15 मार्क्स का क्वेश्चन दे दिया गया और आपको जो लिमिट है वो 1 और 2 पेज ये पेपर थर्ड के लिए है, ये आपको वो खुद देगा। मतलब ये सपोज मैं मान लूँ ऐसे यहाँ पे लिखा होगा क्वेश्चन, और ये सपोज मान ले 1 का ए, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूरा दे रखा होगा, और फिर आपके पास ये यहाँ से पेज बचेगा, ये आप लिखो और ये आप यहाँ तक लिखो। ये आपको उसने लिमिट में बांधा। अब कभी कभी लोगों को ये लगेगा कि उसने लिमिट में बांध दिया इसलिए हम कर नहीं पाए। अरे तब तो और अच्छे से कर पाओगे कि आपके पास बस इतना ही लिखना है। मतलब प्रूफ चाहे जितना बड़ा हो, उसमें जो अभी मैंने बहुत सारी चीजें आपको समझा दी, वो क्या सब लिखोगे? सब लिखने की जरूरत ही नहीं है। उसमें जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है, बीच के जो स्टेप हैं, उनको आप हटा करके आप सारी चीजें लिख सकते हो। यही जब अगर पेपर फोर्थ में देखोगे तो पेपर फोर्थ में बस क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग में दे रखा होगा 1 का ए, और सपोज यही 15 मार्क्स का दे रखा होगा, तो यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। आप 1 पेज में करो, 2 पेज में करो, 3 पेज में, 4, 5, 6, या आप करते चले जाओ, पूरी कॉपी भर दो इसी से, वो फर्क ही नहीं पड़ता है। तो अब अच्छा बात है, अगर सपोज अगर उसने अब लिमिट में उसने नहीं बांधा, तब आप क्या करोगे? आप ये भी सपोज पेज भर दिया, आपने ये भी भर दिया, ये भी भर दिया, सपोज किसी ने ये भी भर दिया, बट इससे क्या हुआ? ये 4 पेज करने से भी आपको 15 मार्क्स नहीं मिलेंगे पूरे। मतलब मैं मान के चल रहा हूँ, चलो आपको 14 मार्क्स मिल जाए, बट यही जब आप 2 ही सिर्फ पेज किए, तब हो सकता मे बी मैं चलो 14 ना मान करके मैं ये मान लेता हूँ कि 13 नंबर आपको मिल गए, तब भी तो ये सही है, क्योंकि 4 पेज लिखने में आपका टाइम भी तो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये पेपर फोर्थ में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। वहां पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे आईएसएस डिसाइड करता है, यूपीएससी डिसाइड करता है कि आप कैसे लिखोगे। यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री छोड़ दिया जाता है, और वो फ्री इसीलिए छोड़ा जाता है, आपको क्वेश्चन भी ऐसा देगा कि आपको लगेगा कि इसमें बस करते चले जाए, कोई रोके ना। बट ये ध्यान रखना है, आपका ये मकसद नहीं है कि आप वहां पर जाकर के सारी चीजें लिख करके आ रहे हो, बस 2 ही आपने क्वेश्चन किए, उससे आप क्या कर लोगे 2 क्वेश्चन से? बट बेस्ट अप्रोच क्या है? उसको आप जब आपको सोचो उसने लिमिट नहीं बांधी है, तब तो आप उसको 1.5 ही पन्ने में कर सकते हो, अगर आप कर सकते हो। हाँ, ये सिंपल सी बात है, आपको थोड़ा सा ये आइडिया थर्ड पेपर से लग जाएगा कि 10 नंबर के क्वेश्चन में कितना स्पेस मिलता है, 15 नंबर के क्वेश्चन में कितना मिलता है। उसी हिसाब से आप सपोज अगर जो थर्ड पेपर में अगर आप देखें, तो अगर जो सपोज आपको 3 पेज अगर मिलते हैं, तो आपको फिर फोर्थ पेपर में भी ध्यान रखना है, आपको 2.5 के ऊपर ही पेज, 2.5 से 3 के बीच में, मतलब 2 से 3 के बीच में आपको पेज तो भरनी ही भरनी। बस ये आपको अप्रोच लेकर के चलनी है। तो ये जो मैं चीज आपको समझा रहा था, ये जरा देखो यहाँ पर, ये पहले मैं डिलीट करता हूँ सारा। ये जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ, ये आपको अगर लिखना है तो साइड में कहीं लिखना, क्योंकि ये आपके काम की नहीं है। मतलब काम की मतलब इन सेंस कि आपके टॉपिक की नहीं है, बट हाँ ये है बहुत जरूरी, क्योंकि आप चीजें, आपको वही बात होगी कि आप एग्जाम हॉल से जब निकलोगे, आपको चीजें बहुत आती होंगी, बट हुआ क्या कि आपने, और यही होता है लोगों के साथ में, देखो सिलेक्शन, ये आप देखोगे अगर जब कोई एक स्टूडेंट है, वो बहुत पढ़ाई करता है, और उसके सपोज 100 मार्क्स आए हैं, सपोज मैं, चलो मैं जो भी इसकी मेरिट बनती है उसके हिसाब से अगर मैं लूँ, तो सपोज मान लेते हैं रिटर्न में अगर जो आते 530 ओबीसी स्टूडेंट के अगर मार्क्स आए हैं, और किसी के अगर देखोगे तो ये हम मान लेते हैं 524 मार्क्स आए हैं, तो इनके बीच में अब इसका अगर सिलेक्शन हो गया और इसका नहीं हुआ, तो आपको क्या लगता है कि इसने क्या कम मेहनत की है जिसका नहीं हुआ है? इसने भी बहुत मेहनत की है, बस फर्क ये हो गया, फर्क ये है कि इसने टाइम को अच्छे से मैनेज नहीं किया होगा उस केस में, और इसने उसी चीज को अच्छे से कर लिया होगा। ये बस आपको सीखना है, और ये चीज आपको ना कोई कोचिंग सिखाएगी, ना कोई, यहां तक मैं भी नहीं सिखा सकता, ये मैं बता रहा हूं, फिर भी आप अपने हिसाब से चीजें करोगे, क्योंकि कोई किसी की सुनता थोड़ी ना है, वो अपने हिसाब से करता है। बट हाँ, ये बढ़िया होता है कि इंसान वही सीखता है जो खुद से सीखता है, दूसरे लोग तो बस सलाह देते हैं। अब जैसे मैं ये आपको सिर्फ सजेस्ट कर रहा हूँ, मैं चीजें बता रहा हूँ, ये जो मैं डेरिवेशन करवा रहा हूँ, ये मैं आपको एक इसका सोल्यूशन बता रहा हूँ। बट अगर बेस्ट अप्रोच क्या है, इसको आप अपनी लैंग्वेज में, अपनी आप से 1 बार 2 बार 3 बार लिखो, आप चीजें समझो, आप हो सकता है इसमें और सारी चीजें पा जाओ, तो आपको पता चलेगी। अच्छा, अब अगर जो बाद में हम देखें, तो ये हमारा कुछ है, ये देखें हमारा ये कुछ आया है। हाँ, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, ये इसका मैंने पीडीएफ अभी आपको ऊपर लिखा था, तो ये अगर जो आप देखो, तो ये हम कुछ लिखते थे -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, ये हमारा हो जाता था, इसका पीडीएफ होता था 1/2 पाई, और ये हमारा होता था ई और जेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 डी जेड बराबर 1। ये चूंकि कांस्टेंट है, तो इसको हम इधर भी भेज सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी ई की पावर जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 डी जेड, तो ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट में 2 पाई। तो यहाँ पे अगर जो बाद में देखें, तो ये भी वही लिखा हुआ है, इसी तरह से ये भी, इसी तरह से इसके बीच में जितने भी टर्म है ये भी वही लिखे हैं। तो ये सारा ना लिख करके, हालांकि ये आप चाहोगे तो ये जो मैंने लिखा है, ये आप जो मैं मिटा दिया है, इसको आप लिख सकते हो, क्योंकि ये कोई गलत नहीं है, ये आप समझाओगे तो उसको और अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर देखो, जो हमारा फाइनल बचा, वो हमारा बचा मॉड डिटर्मिनेंट सी, और ये हमारा बचा के। देन देखो आपका क्या क्या बचा, देन आप देखोगे कि अंडर रूट में हमारा 2 पाई, और इसी तरह से आप देखोगे मल्टीप्लाई में ये भी हमारा कुछ यहाँ पे अंडर रूट में 2 पाई आ जाएगा। इसी तरह से ये मल्टीप्लाई में सारा लिखा हुआ है, और ये आप फाइनल देखोगे, ये भी हमारा अंडर रूट में 2 पाई, और ये देखोगे हमारा फाइनल 1 के इक्वल जो हमारा चल रहा था।
देन यहाँ पे अगर जो बात आप देखो तो ये अगर जो बात आपको आइडिया हो तो ये p टाइम्स आपने लिखा है, और ये p टाइम्स आपने कैसे लिखा है, मल्टीप्लीकेशन में लिखा है। तो आप क्या यहाँ पर लिखोगे, मॉड, और ये आप करोगे c, और ये करोगे k, और ये अगर जो बात आप देखो तो ये आप यहाँ पर इसको इस तरह से भी लिख सकते हो 2 पाई, और ये हमारा मतलब मैं कुछ इस तरह से ये हमारा लिखा है अंडर रूट में 2 पाई, और इसकी पावर अब हमारा p हो जाएगा, और ये हमारा 1 हो जाएगा। यहाँ पर अगर जो बात हम देखें तो यहाँ पर हम k अगर जो हम इधर रखें और ये सारा टर्म उधर भेज दें तो ये हमारा हो जाएगा 1 अपॉन में, और ये अगर देखो 2 पाई, और ये देखो अंडर रूट 2 पाई को हम ये कुछ लिख सकते हैं, पहले ये देखो ये हमारा लिखा है, इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 2 पाई, और ये हमारा हो जाएगा p अपॉन में 2। तो यही अगर जो बात भी हम देखें तो ये हमारा हो जाएगा p अपॉन में 2, और ये अगर जो बात भी आप देखो तो ये हमारा हो जाएगा मॉड, और ये हमारा हो जाएगा डिटर्मिनेंट c। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ये हमारी जो c की वैल्यू आई है वो ये आई है, बट अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है। अगर जो आपको पता होगा तो यहाँ पर ये जो इतना हमने जो टर्म लिखा है यहाँ पे अभी हमारी क्या चीज़ होनी चाहिए, यहाँ पे हमारा समेशन, और वो भी समेशन में मतलब सिग्मा सिग्मा भी 1/2, ये हमारा कुछ आना चाहिए। तो अभी हम अपने रिजल्ट तक नहीं पहुंचे हैं, बट हाँ इतना पहुंच गए हैं कि हम चीज़ें कर सकते हैं। अब ये हमारा हो गया, इसको मैंने 4th मान लिया। देन इसके बाद में देखो जो आपने ऊपर जितनी भी चीज़ें आपने मानी थी उन चीज़ों को भी आप यहाँ पर लिखोगे और देखोगे। अब चूंकि ये आपको पता है, जब आपको डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा होता था, जैसे सपोज fx, और ये यहाँ पर सपोज k, और ये हमारा कुछ दे रखा होता था, यहाँ से आप k की वैल्यू जब आप निकालते थे तो k की वैल्यू सपोज आपको 1/2 मिलती थी, तो आप वही जो आपको पीडीएफ दे रखा होता था, मतलब fx बराबर सपोज 1/2, ये k की वैल्यू यहाँ पर लिखते थे, और जो यहाँ पर पीडीएफ लिखा होता था वो लिखते थे। तो ठीक इसी प्रकार से ये k हमारा आ गया, तो इसका मतलब इस k को हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा gy जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने माना था, क्या हमने माना था gy, और ये देखो हमारा k, और ये हमारा क्या था, अगर जो बात में आपको याद हो तो ये मैं यहाँ पर थोड़ी दूरी पर लिख रहा हूँ क्योंकि अभी मैं ये मिटाऊंगा और ये k की वैल्यू मैं यहाँ पर लिखूंगा, तो इसलिए थोड़ा ये देखो ये हमने कुछ निकाला था, अगर आपको आइडिया है तो ये हमने कुछ निकाला था 1/2, और ये हमारा हो जाता था, ये हमारा हो जाता था समेशन i बराबर 1 to p, और ये हमारा वाई आई इसका स्क्वायर, और इसके साथ में मॉड और c भी चलता था। ये अगर आपको नहीं पता है तो थोड़ा सा मैं ऊपर बढ़ा करके आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखो जो मैंने इक्वेशन 3rd माना था, देखो इसमें मॉड है, मतलब वो पूरा टर्म है, k भी है, ये तो ये मैंने 3 से लिखा है, तो मैं यहाँ पर आप चाहो तो लिख भी लेना जिससे आपको पता चल जाए। तो ये आप ब्रैकेट में, और ये चीज़ आपको वहाँ पर लिख कर भी दिखानी है, फ्रॉम इक्वेशन 3rd, ये आपको जरूर लिखना है। ये अगर जो आप नहीं लिखोगे डायरेक्ट, अगर आपने ये लिख दिया तो एग्जामिनर आपके नंबर वहाँ पे कट करेगा। अब यहाँ पर k की वैल्यू आपको लिख देनी है। k क्या मैंने लिखा था, k मैंने ये जो लिखा है ये पूरा मैं लिखूंगा, तो ये हमारा हो जाएगा 2 पाई, और ये हमारा हो जाएगा p/2, और ये हमारा हो जाएगा मॉड, और ये हमारा हो जाएगा c। यहाँ पे देखोगे ये हमारा टर्म ऊपर लिखा है, मतलब ये हमारा नीचे लिखा है ऊपर, तो ये हमारा कट जाएगा। तो जो हमारा फाइनल बचेगा वो देखो हमारा क्या बचेगा, फाइनल फाइनल अगर बाद में आप देखो तो z, और ये y, और ये हमारा बच्चा 1/2 पाई, और ये हमारा दे रखा है p/2 e की पावर में 1/2, और ये हमारा हो जाएगा समेशन i बराबर p। और ये भी आप थोड़ा स्मार्ट करिएगा वहां पर, ये नहीं i बराबर 1 to p, हालांकि आपको ये p भी लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप बुक्स में भी देखते होंगे या टीचर्स भी बस इस तरह से लिख देते हैं, तो ये भी एक बार आपको लिख करके जरूर दिखाना है। ये नहीं कि आप शुरुआत से भी नहीं लिख करके आ रहे हो, एक बार आप लिख करके दिखा दो, देन इसके बाद में आप इस तरह से भी लिखोगे तो वो चीज़ मान्य है और वो चीज़ करेक्ट भी है, और वैसे ही लिखना चाहिए। क्योंकि जब अभी आप आगे बढ़ोगे जैसे जैसे, वैसे वैसे देखोगे समीशन बहुत ज़्यादा आते जाएंगे, तो जब बहुत ज़्यादा आते जाते हैं तो उन, और जब सेम चीज़ें मतलब पी ही चल रहा है तो बार बार लिखने से बचना है थोड़ा आपको। उससे क्या होता है, ये भी एक स्मार्ट अप्रोच है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक स्मार्ट अप्रोच और आपको फॉलो करके रखना है, वो जब अभी से करोगे तभी चीजें हो पाएंगी, खास करके पेपर 3rd और पेपर 4th के लिए। वो ये है कि या तो आप ब्लैक पेन से लिखो या तो आप सिर्फ ब्लू पेन से लिखो, दो पेन से मत लिखो। दो पेन से आप एक बार लिख करके देखिएगा, और एक बार टाइमर लगाइएगा, टाइमर लगाइएगा, आधा घंटा दीजिएगा, मतलब आधा घंटा, हाँ आधा घंटा आप दीजिएगा। और ये मान के चलो आधा घंटे में आप 1 2 जितने भी क्वेश्चन कर पाओ, मैं सपोज 3 क्वेश्चन मान के चल रहा हूँ, और आप दोनों पेन यूज करिएगा। दो क्या, मैं आप अगर रेड भी यूज कर रहे हो तो वो भी करिएगा, हालांकि उसको वहां पे अलाउ नहीं करता है, बट आप चलो 2 ही मान लो, और इन तीनों को लिखिएगा। फिर आप देखिएगा, फिर इसी चीज को, सेम चीज को आपको सिर्फ एक पेन से, चाहे वो ब्लू चाहे वो ब्लैक, वो आपको फॉलो करना है। और फिर आपको क्या करना है, फिर आपको वही 3 क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं 1 2 3 ये लिखिएगा। इसमें और इसमें डिफरेंस
इतना सा आएगा, मतलब ये जब आप ये 3 सपोज क्वेश्चन आप लिख रहे हो 30 मिनट में, तो यहाँ पे अगर जवाब आप देखोगे यही क्वेश्चन आप देखोगे 25 मिनट में लिख पाओगे। यहाँ पे 5 मिनट आपके बचेंगे। ये जो पेन आप एक बार नीचे से उठाते हो, फिर हाथ में पकड़ते हो, फिर रखते हो, फिर उठाते हो, इससे आपके 5 मिनट बचेंगे। और ये आपको लग रहा होगा कि 5 मिनट में क्या ही होता है, तो मेरे भाई एक बार चेक करके देखिएगा। 3 घंटे का पेपर होता है। 3 घंटे में अगर जवाब 1 घंटे में देखोगे तो आपको 2 बार 30 मिनट आएगा। इसी तरह से 2 बार इस दूसरे वाले में और तीसरे वाले में 2 बार, तो 5 5 10 5 15 15 मिनट आपके बचे। 15 मिनट का मतलब हो गया 2 क्वेश्चन आपने कर लिए। तो ये सब भी आपको अप्रोचेस फॉलो करते रहना है। और सिंपल सी बात है, आप मुझसे जब पढ़ते रहोगे, मैं ये सारी चीज़ें जहाँ जहाँ मुझे याद आती रहेंगी वो मैं आपको बताता भी रहूँगा। और ये चीज़ें आप ऐसे मानो, आप चाहे कहीं पे कोचिंग कर लो, चाहे जो भी कर लो, ये आपको कोई बताएगा नहीं, ये आपको खुद से सीखना है। और ये चीज़ आपको कोई अगर बता रहा है तो आप उसको नोट करके साइड में लिखते रहिएगा। ये पॉइंट मैंने देखा है बहुत बार, ये लोग मिस करते हैं। फिर होता क्या है कि उनका सिलेक्शन या उनकी चीज़ों में, देखो किसी का सिलेक्शन होना और किसी के ना सिलेक्शन होने में बहुत कम डिफरेंस होता है। अब ये आप उसकी मतलब उससे तुलना मत करिएगा। जैसे बाद में किसी के 100 मार्क्स आए हैं, किसी के 530 आए हैं, उसमें नहीं। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसका सपोज बाद में रिटर्न निकल गया। सपोज 2 स्टूडेंट थे, दोनों का रिटर्न निकल गया 530 मतलब उनको रिजल्ट नहीं पता है, बट हाँ ये मान के चलो कि उनका रिटर्न क्लियर हो गया, इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। बाद में जब इंटरव्यू हो गया तो बाद में देखा गया कि एक स्टूडेंट उसमें बाहर हो गया, एक अंदर हो गया। अब वो ये दिमाग लगाता रहेगा तब तक रिजल्ट भी आ जाता है। रिजल्ट आया, उसने देखा कि ये क्या हुआ, देखा कि सिर्फ 2 नंबर से रह गया। क्यों? क्योंकि उसने ये सारी चीज़ें नहीं की थी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये कोई नहीं बताएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये आपको करते रहना है। ये 5 5 मिनट, 1 1 मिनट ही आपका बहुत ज़्यादा टाइम आने वाले टाइम पर बचाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये अगर जवाब आप देखो, ये जो मैं टॉपिक पे लौटता हूँ, तो ये यहाँ पर अगर जवाब हम लोग देखें, ये यहाँ पर अगर जवाब हम लोग देखें, तो अगर जवाब इसको अगर जो हम नॉर्मल उसी तरह से अगर जवाब आप देखो, तो इसको हम कुछ इस तरह से भी तोड़ सकते हैं। ये अगर जवाब हम देखें, तो ये हमारा कुछ अंडर रूट में 2 पाई, इसको हम अंडर रूट में कर लेते हैं। और ये हम कर लें ई, और इसको हम उसी तरह से लिख लें 1.2 वाई आई का स्क्वायर, सॉरी वाई 1 का स्क्वायर। ये हम आई हटा देते हैं, 1 मिनट, वाई 1 का स्क्वायर, ये हमने 1 मान लिया। इसी तरह से आप आगे भी सारी लिखते चले जाओगे और यहाँ पे ये भी लिख लोगे। तो ये जो है हमारे मतलब ये y1 y2 y3 ये डॉट डॉट अगर ये देखो, तो ये हमारे क्या हैं, ये अगर जो बाद में आप देखोगे तो ये हमारे क्या है, y1 y2, और ये आपको लिखना है। ये जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ ये आपको लिखना है RIID नॉर्मल 0,1, मतलब ये जो हमारे IID हैं और ये हमारे नॉर्मल 0,1 को फॉलो कर रहे हैं। इसका अगर जो बाद में आप मीन अगर जो आपको पता हो तो आप देखोगे YI, ये अगर जो आप लिखोगे तो 0 होगा। इसका वेरिएंस देखोगे तो ये YI, ये देखोगे हमारा 1 हो जाएगा। और ये जितना भी मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ, मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन पूरे मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, गामा डिस्ट्रीब्यूशन, काई डिस्ट्रीब्यूशन, टी एफ जेड, क्योंकि उन सब का मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। तो एक बार आप उन डिस्ट्रीब्यूशन पे भी नज़र दौड़ा लीजिए, एक बार देख लो उनको भी, वो भी आपको आने चाहिए, तब आपको ये बेस्ट तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। देन चूंकि आपको पता था, मैं जब ये वेक्टर इस तरह से लगा करके लिखता था तो ये हमारा क्या होता था, y1 मतलब इसका ऑर्डर p क्रॉस 1 होगा। ये अगर जब आप देखते थे तो y1 y2 डॉट डॉट, ये अगर हम देखें तो yp होता था। इसी तरह से अगर जो बाद में अब अगर जो बाद में हम इसका अगर जो हम मीन ले लें, तो ये अगर जो बाद में हम इस वेक्टर का जब हम मीन लेंगे तो ये देखोगे ये हमारा 0 0 डॉट डॉट, ये हमारा 0, क्योंकि ये ऊपर ही अभी मैंने दिखाया है कि इसमें कहीं यहाँ पे आएगा, कहीं यहाँ पे आएगा yi। तो ये अगर जो बाद में आप देखोगे, इसी तरह से जब यहाँ पे इस तरह से भैया मतलब ये लिख लीजिएगा i बराबर 1 2 डॉट डॉट p, या इसी को ISS या गेट जैसे एग्जाम में या RBI जैसे एग्जाम में इसी चीज़ को इस तरह से भी लिखते हैं। तो ये भी आपको ध्यान देना है, y1 से p, ये कुछ ये भी एक नोटेशन होता है, इसका मतलब यही होता है। बट ये कंफ्यूज करने के लिए आपको बताता है, एग्जामिनर देता है, जिससे कि स्टूडेंट अगर आप मतलब सपोज अगर आपने ये टर्म पहले ऐसे नहीं देखा होगा तो आप नहीं समझ पाओगे कि इसका क्या मतलब है। तो इसका भी यही मतलब है, ये आपको ध्यान देना है। देन ये जो है, ये इस तरह से जब लिखा होता था वेक्टर, तो इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, चूंकि ये वेक्टर है तब हम इस तरह से लिखेंगे। मैट्रिक्स जब हम लिखेंगे तब हम क्या करेंगे, तब ये आपको ध्यान देना। हालांकि यहाँ पे आपको ऑर्डर, इसीलिए ऑर्डर लिखना बहुत जरूरी है। वैसे मैं क्या करूंगा, मैं ज़्यादातर तो मैं इस तरह से बड़ा, जब मैट्रिक्स ये वेक्टर है, ये क्या है वेक्टर, और जब सिर्फ इस तरह से लिखा है तो इसका मतलब जो 0 आप लिखते हो ये उसकी बात कर रहा है। ये जब देखोगे तो ये मैं मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, जब p क्रॉस p आप लिख लोगे, सपोज ये आया है आपका, तो ये आपको पता चल जाएगा कि ये मैट्रिक्स है, ये पता चल जाएगा p क्रॉस 1 वेक्टर है, ये तो 0 0 रहता ही है। तो ये भी आपको चीज़ें कुछ फॉलो करते हुए चलना है, क्योंकि ये टॉपिक जब आप पूरा पढ़ लोगे
तो अब आप अगर सपोज ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करते हुए नहीं चल रहे तो लास्ट में होगा क्या, और ये होता है जो मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर जो बाद में आप सारे टर्म्स को और सारी चीज़ों को अगर नहीं लिख रहे हो, छोटी छोटी बात जो मैं बता रहा हूँ, तो ये आप धीरे 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 आप जब देखोगे तो आप उसमें फंसते चले जाओगे। लास्ट में जब आप पढ़ोगे उसी चीज़ को, तो आपका दोबारा टाइम जाएगा, आपको फिर से एक बार लेक्चर देखना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता कि आप बार बार उसी नोट्स को देखो। बेस्ट तरीका क्या है, देखना भी है तो कैसे देखो वो भी मैं आपको बता दूं। देखना है तो आप इस तरह से भी देख सकते हो कि सपोज आपने पूरा बहुत अच्छे से आपने पूरा नोट्स बनाया है, देन उसके बाद में सपोज अगर कहीं पर आप भूल गए, तो आप जिस टॉपिक को भूले हो, आप जो भी वीडियो देख रहे हो, सिंपल सी बात है, वीडियो डिलीट होने वाली नहीं है। तो उस पर मैंने लेक्चर भी लिखा है कि ये वाला लेक्चर है, ये वो वाला लेक्चर है। तो जैसे ही सपोज मैं ये मान के चलूँ कि आप ये लेक्चर आप सपोज इस तरह से ये पढ़ रहे हो लेक्चर 5, तो आप कॉपी में जब भी जहाँ पे भी मतलब आप लिख रहे हो, सपोज ये आपका पेज है, और अगर आपने सिर्फ स्टार्ट किया तो आपको यहाँ पर लेक्चर 5 और आपको साथ में जो भी टॉपिक का नाम मैंने लिखा है वो लिखो। अब इसी तरह से सपोज किसी ने किया और उसने 2-3 पेज कर लिए और यहाँ पे उसका लेक्चर समाप्त हो गया, आपको एक ऐसा पेन जरूर रखना है, उससे आप लिखो, तुरंत आपको दिखना भी चाहिए। यहाँ पे आप डालो लेक्चर सपोज 6, अगर फिर यहीं से आप पढ़ना स्टार्ट करो। इससे होगा क्या, सपोज आपको यहाँ पे प्रॉब्लम है तो आप तुरंत ऊपर वाला ये जब देखोगे कि 6 वाला जो हमारा वीडियो है उसको मैं अगर फॉलो करूंगा तो मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा। तो ये आपको करते रहना है। ये सब स्मार्ट मतलब स्मार्ट अप्रोच है, इससे करके ही लोगों का सिलेक्शन होता है, क्योंकि ये भी आपका टाइम ही बचा रहा है। अदरवाइज आप उसी चीज में फंसते रहोगे और कोई मतलब नहीं निकलेगा।